जो राजनीतिक घराने हरियाणा के, उन सारे घरानों को बिल्कुल पीगी, चाहे वो भजनलाल का घराना हो, चाहे देवलाल का घराना हो, चाहे और जो भी इसके संपर्क में आया। जेजेपी से तनाव, अफसर फोन नहीं सुनना, जो कोई सुनवाई नहीं होना, काम करने के लिए पब्लिक का काम करने खतरा है। ये कोई भेड़ त्राण तो है नहीं ना। ये आराम से क्या नाम से 4 साल चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, अभी तो उनके 8 साल की 9 साल की सर्विस पड़ी थी। ये घुटे घुटे महसूस हो रहे थे बीजेपी के अंदर। बीजेपी एक तानाशाही सरकार है, इसके अंदर जितने भी एमपी एमएलए थे सबके ऊपर दबाव बना रखा था। देश की राजनीति में आज बड़ा धमाका हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार की चर्चाएं थी, 400 पार का नारा बीजेपी दे रही थी, उसको आज बड़ा झटका लगा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान कह सकते हैं कि हरियाणा के जो सांसद है उनका है। सांसद बृजेंद्र सिंह ने आज जो है बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी है। इसी माहौल में जो बृजेंद्र सांसद है उनके समर्थकों में जो है एक तरह का जोश दिखाई दे सकता है। इस समय हम जो है सांसद बृजेंद्र सिंह के समर्थक जो है उनके साथ और उनसे जानना चाहेंगे कि इस उलटफेर से आखिरकार क्या संदेश दिया गया और कितना जोश उनमें है, या फिर किस प्रकार का जो है उनके मन में अलग से विचार अब आया है, किस प्रकार की राजनीति में अब बदलाव होगा। इस प्रकार से ये नारेबाजी करके एक तरह से खुशी जता रहे हैं। सबसे पहले वीरेंद्र किरोड़ी जो उनके खास समर्थक हैं उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे जी क्या कहेंगे आज जो उलटफेर हुआ उसके बारे में। देखिए, पिछले काफ़ी समय से 10 साल से वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की थी और चौधरी वीरेंद्र सिंह ईमानदारी से बीजेपी में मोदी जी के कंधा से कंधा मिलाकर साथ रहे। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको नागवार गुजरी और बृजेंद्र सिंह सांसद जरूर थे, लेकिन उनका पार्टी में कोई सांसद या सांसदी करने में उनका कोई दिल नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने मन बना लिया था कि मैं राहुल गांधी का क्लासमेट हूँ। राहुल गांधी बहुत ही बढ़िया, और हिंदुस्तान में अगर कोई क्षत्रिय आदमी जो हमारी हरियाणा में कहा कर गया तो छोरा क्षत्रिय है, बोले भाई राहुल क्षत्रिय है, स्पष्ट कहता है किसी ने जाना हो जाओ, जो डर गया और वो बेशक चला जाओ। और जो खास हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को बचाना है, संविधान बचाना है, वो मेरे साथ रहेंगे। युवाओं को रोजगार देना है, वो मेरे साथ रहेंगे। इस देश की साख बचानी है तो मेरे साथ रहेंगे। तो बृजेंद्र सिंह उस लड़ाई में राहुल गांधी जी के साथ देने के लिए हमारे सांसद, प्रिय सांसद जो बहुत इंटेलिजेंट 9वां रैंक था जिनका IAS में हरियाणा में और उनको हिंदुस्तान में, और वो चीफ सेक्रेटरी रहते कम से कम 5 साल हरियाणा के, वो नौकरी छोड़ के MP बने थे क्योंकि राजनीतिक घराना है और वो लोगों की सेवा करना चाहते थे। लेकिन इस घुटन में सेवा नहीं होती, तो इसलिए वो राहुल गांधी जी का साथ देने, कंधे से कंधा मिलाकर इस देश में एक बदलाव लाने के लिए, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए उन्होंने भाजपा को से त्याग पत्र दे करके हिम्मत दिखाते हुए, साहस करते हुए आज के नाम है उन्होंने राहुल गांधी जी का हाथ थामा। और ये मैं दावे से कहता हूं आगे जो 400 पार का नारा, फलाना नारा, ये नारे हैं, इन नारों के ऊपर ये जोड़ी जो युवा जो आज 6-7 युवा MP छोड़ करके बीजेपी आज राहुल जी के साथ लगे हैं, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। क्या मानते हैं आप? कह रहे हैं कि जो है राहुल गांधी क्षत्रिय, लेकिन मोदी को तो शेर के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रस्तुत करने वाले शेर थोड़े होते हैं। शेर तो माँ के गर्भ से पैदा होता है। और ये जो राहुल है, इन्होंने तो कुर्बानियाँ दी हैं। इनके पिताजी, इनकी जो नानी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने तो पहले आभास हो चुका था तेरी के नाम से जल्दी मरने वाली हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। देश के लिए इतना देशभगत परिवार हिंदुस्तान में है नहीं। भिवानी में आप जो सांसद बृजेंद्र सिंह के खास समर्थक है, अचानक ये फैसला लिया या पहले भी इस बारे में चर्चाएं होती थी? नहीं, ये चर्चाएं तो वक्तन फक्तन अभी कुछ टाइम से ही होती थी। जब से जो वीरेंद्र सिंह ने मेरी आवाज़ सुनो रैली करी थी, ये एक संकेत था, ये बीजेपी को समझना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ऐसे जो राजनीतिक घराने हरियाणा के, उन सारे घरानों को बिल्कुल पीगी, चाहे वो भजनलाल का घराना हो, चाहे देवलाल का घराना हो, चाहे और जो भी इसके संपर्क में आया, उस घराने को, ये तो राजनीतिक घरानों के ताला लाने का फिराक में थी। ये तो मैं कहता हूँ भला हो हमारे युवा सांसद का, वो समझ गए और उन्होंने बड़ा बढ़िया फैसला लेते हुए आज एक बहुत बढ़िया फैसला किया है। हमारे सभी साथियों में, समर्थकों में खुशी का माहौल। बीजेपी को जो है बीजेपी से नाराज होकर छोड़ा है या फिर जेजेपी से जो तनाव चल रहा था, विवाद चल रहा था, उसके कारण छोड़ा है? जेजेपी से तनाव, अफसर फोन नहीं सुनना, जो कोई सुनवाई नहीं होना, काम करने के लिए पब्लिक का काम करने खतरा है। ये कोई भेड़ त्राण तो है नहीं
ना आईएएस आराम से क्या नाम से 4 साल चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, अभी तो उनके 8 साल की 9 साल की सर्विस पड़ी थी। ये तो वहाँ बैठ के भी लोगों के काम करते हैं। लेकिन राजनीति घराना तो राजनीति में रह करके एक स्वच्छ राजनीति करके लोगों के काम करने, जैसे अब भी उन्होंने रहते हुए चाहे रेलवे लाइनें हों चाहे और भी जितने भी विकास के काम हों, कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें पानी का टैंकर गौशाला में पैसे ना दिए। हरियाणा की बात करें, किस प्रकार का बदलाव मानते हैं हरियाणा की राजनीति में? हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ 7 सीट कांग्रेस की आएंगी, लिख लो आपने। कांग्रेस में कई गुट हैं, तो क्या बातचीत हुई है कौन से गुट में जाएंगे? हुड्डा गुट में, किरण में, शैलजा में, रणदीप में? कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। राहुल और सोनिया गांधी गुट है और खड़गे जी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और चौधरी वीरेंद्र सिंह वो आदमी हैं, ये तो क्या नाम से संगठन के आदमी हैं, मिलनसार प्रवृत्ति के हैं, और ये तो साथियारों के यार हैं। ये तो सबको इकट्ठा कर लेंगे, इनके नेतृत्व में सारे इकट्ठे हो जाएंगे। बढ़िया इलेक्शनों का 7 सांसद कांग्रेस के आएंगे, आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी, घुटन महसूस हो रही थी। आप क्या कहेंगे, किस प्रकार इस बदलाव को देखते हैं? ये बदलाव जो कांग्रेस में जो एमपी साहब ये गुटे गुटे महसूस हो रहे थे बीजेपी के अंदर। बीजेपी एक तानाशाही सरकार है, इसके अंदर जितने भी एमपी एमएलए थे सबके ऊपर दबाव बना रखा था। लेकिन चौधरी साहब वीरेंद्र सिंह ने एक ऐसा कदम उठाया कि सबसे पहले कदम रख के और ये कर दिया कि भाई हम किसी से डरते नहीं और दबाव नहीं मानते। बीजेपी सरकार को नाकाम करते हुए उनने आज कांग्रेस ज्वाइन करी है। बड़ी खुशी का माहौल है और ये 10 सीट 10 की 10 लेकर हम कांग्रेस को जताएंगे। और ये जो घुटन सी महसूस जो करते थे ना, इससे बीजेपी क्या था अपना एक किस चीज़ की घुटन थी? घुटन ये थी, दबाव बनाते थे हर चीज़ के ऊपर। जैसे आज किसान देख लो, इनके ऊपर भी दबाव बना हुआ है। बीजेपी सरकार एक तानाशाही सरकार है और उसके अंदर किसी को ये काम नहीं करने देते। ये आईएएस पढ़े लिखे होते हुए आज तक कोई काम नहीं कर पाए, और इससे बड़ा घुटन और तानाशाही क्या होगी, सोचने की बात। तानाशाही से घुटन थी। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जी क्या कहेंगे, किस प्रकार इस बदलाव को देखते क्या लगता है हरियाणा की राजनीति में कितना बदलाव इससे अब आएगा? इसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह का हरियाणा की राजनीति में नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति में एक अहम स्थान रहा है, और इन्हीं के पदचिन्हों पर हमारे हिसार के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री बृजेंद्र सिंह जी चल रहे थे। मैं बड़ा नज़दीकी रहा हूँ एमपी साहब का, उनके कार्य करने की एक अलग कला है उनमें काम करने की। तो ये अचानक फैसला हुआ है या आपसे बातचीत हुई, वो पहले भी मन बना चुके थे कि छोड़ना है? ये वैसे तो पिछले मार्च से बातें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जो माहौल के अनुसार, जैसे फिर 2 अक्टूबर को मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम किया था, उसमें लगभग फाइनल हो चुका था। तो बीजेपी से परेशान होकर बीजेपी को छोड़ा या फिर जेजेपी से परेशान होकर? जो परेशान तो जो काम करने की ललक है उतने अधिकार नहीं मिल रहे थे। जो एमपी को अधिकार होते हैं काम करने की, जो एक जज्बा होता है वो नहीं मिल पा रहा था। काम करने का जज्बा यानी था और वो काम नहीं कर पा रहे थे। कुछ और समर्थक भी उनसे बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, कितनी खुशी है या फिर अफसोस है आपको वीरेंद्र सिंह के? कोई अफसोस नहीं है, ठीक है, अपनी जगह पे काम करेंगे। अब वे अच्छी तरह काम करेंगे। तो काम तो आप भी कर रहे थे, बीजेपी कह रहे कर रहे हैं, आगे भी और अच्छा करेंगे। तो क्या लगता है, क्या कोई बदलाव आएगा हरियाणा की राजनीति में इससे? बदलाव तो आएगा जब आदमी बदल रहे। तो काफ़ी गुट है कांग्रेस में, तो बृजेंद्र सिंह जो बाप बेटा हैं वो अलग गुट बनाएंगे या कांग्रेस के जो 3-4 गुट हैं ये हमारे को पता नहीं, ये पता नहीं। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो बृजेंद्र सिंह के समर्थक हैं उनमें खासा जोश है, उत्साह है और एक तरह की कह सकते हैं कि खुशी की लहर इनमें आई, और कह रहे कि बीजेपी जो तानाशाही थी उस तानाशाही से घुटन महसूस करते हुए और काम न करने की बदौलत जो है वो बीजेपी को छोड़ा है। और इसके साथ ही जेजेपी को भी कहीं ना कहीं वजह मानी जा रही है, और इनका कहना है कि साफ तौर पर कि इस बार जो है हरियाणा में बड़ा बदलाव आएगा। वीरेंद्र सिंह जो है पूरी कांग्रेस को जो अलग अलग गुटों में बटी उसको एक करेंगे और हरियाणा में सरकार बनाएंगे, और जो 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है उसको धूमिल करेंगे। यानी कि एक बड़ा बदलाव के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि जो करीब आज काफ़ी सांसद जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन सांसदों की संख्या बढ़ती है और क्या जो ये भगदड़ बढ़ती है या बीजेपी इसको रोक पाती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बदलाव का संकेत जरूर यहाँ पर दिया गया और जो समर्थक हैं उनमें खासा जो है वो जोश और उत्साह यहाँ पर देखा जाता है। अपने सहयोगी अमन के साथ भिवानी से जगबीर घनगस।